हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोलर पैनल के बारे में कि आखिर में सोलर पैनल क्या है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल के साथ समझेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, काफ़ी अच्छी तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, अगर चैनल में नहीं आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, अपने दोस्तों के साथ जरूर यह वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर ये टॉपिक समझ आते हैं तो। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में सोलर पैनल क्या है। जैसे कि मैंने लिख के बताई है, यहाँ पर लिखी हुई क्या है फर्स्ट पॉइंट में कि सोलर पैनल जिसे सोलर सिस्टम या फोटोवोल्टोइक मॉड्यूल भी कहा जाता है। मतलब जो सोलर जो पैनल होता है उसको एक तरह सोलर सिस्टम भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक तरह उसे फोटोवोल्टोइक मॉड्यूल भी कर सकते हैं, या फिर इसे कहीं कहीं लोग मॉड्यूल भी कहता है टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि यह एक ऐसा उपकरण है जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब सूर्य से निकलने वाली किरणों को अवशोषित कर उन्हें ऊष्मा या बिजली में बदलने का काम करता है। मतलब कहने का मतलब है ये सोलर पैनल होता है। देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा नजर आएगी, देख सकते हैं। ठीक है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने व्हाइट रंग की, ये थोड़ा ब्लैक रंग की नजर आती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे अच्छी तरह से दिखने के लिए मैंने आपको व्हाइट रंग के दिखाई है। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैक और थोड़ी सी ब्लू टाइप में नजर आती है। ठीक है, ये दो अलग अलग कलर के आते हैं। ठीक है, ये क्या होती है आखिर में सोलर पैनल? यहाँ एक तरह का ऐसा उपकरण इसे है, एक तरह का ऐसा डिवाइस बोल सकते हैं जो सूर्य की रोशनी के सहयोग से यहाँ क्या काम करता है। ये जो एक तरह का सूर्य की रोशनी के सहयोग से बिजली ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मतलब सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी है, उसे एक तरह का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है ये हमारा सोलर पैनल। ठीक है, यहाँ पे जो मेन पर्पस पे जो हमारा सोलर जो पैनल है, एक तरह का ऐसा ही डिवाइस है, ऐसा उपकरण बोल सकते हैं जो यहाँ पर सूर्य की रोशनी के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है। उसको एक तरह का क्या बोलते हैं, एक तरह का हम लोग सोलर पैनल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं तीसरी लाइन में लिखी हुई क्या है, इसके लिए कभी भी किसी तरह के ईंधन जैसे पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह सिर्फ सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करता है। मतलब कहने का मतलब है ये जो सोलर जो पैनल है, ये जो हमें इलेक्ट्रिसिटी जो देता है, सूर्य की रोशनी को यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो देता है, इसके लिए कोई भी यहाँ पे ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई भी पेट्रोल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई भी डीजल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये एक तरह का हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एक तरह का हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। ठीक है, बिना किसी ईंधन को लिए हुए। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं लास्ट पॉइंट में देख सकते हैं लिखी हुई क्या है, सोलर पैनल बहुत सारे फोटोवोल्टोइक सेलों का समूह होता है। इस फोटोवोल्टेइक सेलों को आपस में श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़कर एक प्लेट पर व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा इसके ऊपर कांच की एक केसिंग किया जाता है ताकि यह सेल बाहरी वातावरण के प्रभाव तथा पानी के प्रभाव से बचा रहे और सही से काम कर सके। मतलब कहने का मतलब है ये जो सोलर पैनल होती है, इसको जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, सेल की आवश्यकता पड़ती है। सेल क्या होता है, एक तरह यहाँ पर सिलिकॉन की ऐसी परत बनाई जाती है, एक तरह का यहाँ पे स्क्वायर शेप में, इसके बाद कोटिंग की जाती है बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेस से गुजरने के बाद उसे एक तरह का सेल बना दिया जाता है। वो सेल का यहाँ पे क्या काम होता है, वो सेल का यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का काम करती है। ठीक है, ये एक तरह का जो मॉड्यूल होती है, एक तरह का जो हमारा सोलर जो पैनल होती है, इसके अंदर 72 सेल का यहाँ पे उपयोग किया जाता है जो स्मार्ट मॉड्यूल होती है उसमें। ठीक है, ये जो सेल होती है इसकी जो साइज होती है 158.75 mm होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब स्क्वायर के शेप में आती है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे सेल टू सेल जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो सेल टू सेल यहाँ पे जो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, पूरी एक तरह जो सेल है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेल होती है। ये 12 सेलों को यहाँ पे ज्वाइंट जो की जाती है वो एक तरह का यहाँ पे सीरीज में यहाँ पे जोड़ी जाती है। और ये 12 सेल के समूह को क्या कहा जाता है, एक तरह का उसे स्ट्रिंग कहा जाता है। ये जो नजर आ रही है इसको एक तरह का मॉड्यूल बोलेंगे, एक तरह का इसे हम सोलर पैनल बोलेंगे। और इसके अंदर 72 सेल का उपयोग किया जाता है। ये 72 सेल देख सकते हैं, इसको सेल बोलेंगे, सेल का उपयोग किया जाता है। अब 72 जो सेल होती है वो कैसे यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल है, यहाँ सेल है, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 12 सेल होती हैं जो यहाँ पे सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। देख सकते हैं उस सीरीज में जो कनेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, एक तरह का स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितनी स्ट्रिंग लगे होते हैं, 1 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग, 4 स्ट्रिंग, 5 स्ट्रिंग और 6 स्ट्रिंग। मतलब 6 स्ट्रिंग से मिलने के बाद एक हमारा सोलर पैनल तैयार हो जाता है। मतलब एक तरह का फोटोवोल्टोइक मॉड्यूल तैयार हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए। उसके बाद इसमें क्या होती है, फ्रेमिंग कर दी जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे सभी को यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो वायर निकलते हैं इसको यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर दी जाती है। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पैरेलल में कनेक्ट होती है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे एक वायर के थ्रू निकाल लेती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये जिसे एक तरह का केबल बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव
पॉजिटिव है। आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को ले सकते हैं, यहाँ पे यूपीएस यहाँ पे लगा के। इस यहाँ पे इससे बहुत सारे, जैसे कि आपको अगर घर के लिए उपयोग करने हैं सोलर पैनल को, तो कम से कम 1 किलोवाट यहाँ पे आपको उपयोग करने होंगे। जैसे कि एक सेल 4.75 यहाँ पे क्या एक यहाँ वाट यहाँ प्रोड्यूस करती है, मतलब उसको 72 से अगर इंटू कीजिएगा तो एक जो मॉड्यूल होती है 335 यहाँ पे 333 से 335 वाट यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, आपको घर पे कम से कम 3 से 4 मॉड्यूल को उपयोग करना होगा, तभी जाके आपके घर के पंखा टीवी फैन चल पाएंगे। ठीक है, तो ये सोलर पैनल होते हैं जो अपने घर के छतों के ऊपर लगाया जाता है, उसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको सोलर पैनल के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और ये जो सोलर पैनल होती है ये काफी मजबूत होती है, कम से कम 5 से 25 साल तक इसकी वारंटी होती है, काफी अच्छी ग्रेड वाली, अच्छे अच्छे अदर ब्रांड के हैं। ठीक है, इसके बाद यहां से देख सकते हैं, यहां से यहां क्या होती है, ब्रेथ जो होती है, इसकी ब्रेथ कम से कम 1008 mm होती है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है 1998 होती है। ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है, जो फ्रेम के साथ आती है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको यहां पे सोलर पैनल के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें क्या बेसिक क्वेश्चन क्या कोई पूछ सकता है कि एक सोलर पैनल में जो स्मार्ट जो मॉड्यूल होता है उसमें कितने सेल होते हैं, तो 72 सेल होते हैं। ठीक है, और एक सेल की जो यहाँ पे लेंथ तो ब्रेथ होती है, एक स्क्वायर शेप में होती है 158.75 mm होती है, अब ब्रेथ भी उतना ही होती है 158.75। ठीक है, जो सेल होती है यहां से यहां तक जो कनेक्ट होती है 12 सेल की कॉम्बिनेशन होती है, वो कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, एक तरह का हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, और 6 स्ट्रिंग से मिलने के बाद एक मॉड्यूल तैयार हो जाता है। ठीक है, अब 72 सेल मिलने से एक मॉड्यूल तैयार होता है। ठीक है, आप दोनों भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको सोलर पैनल के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए कि आखिर में सोलर पैनल कैसे काम करता है। मैंने इसके पार्ट 2 वीडियो बनाए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।